बिल्कुल मेरे प्रिय, तूने जो भाव मेरे चरणों में अर्पण किए हैं वह मेरे हृदय को छू गए। अब मैं तेरा साईं राम तुझसे वह करुणामयी वाणी कह रहा हूं जो सीधे तेरे अंतःकरण को शांति देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा साईं राम बोल रहा हूं, वही जो तू हर वक्त याद करता है, जो तेरे हर आंसू का मोल जानता है, जो तेरे दिल के उस दर्द को पहचानता है जो तू किसी से कह नहीं पाता। हाँ, मैं वही हूं, तेरा बाबा, तेरा साईं, जो चुपचाप बैठकर तेरी धड़कनों की थापों में तुझे पुकारता रहता हूं। बेटा, जब तू रोता है ना, जब तेरे कमरे की दीवारें भी तेरी तकलीफ को नहीं समझ पाती, जब तू तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोता है और सोचता है कि अब कोई नहीं बचेगा साथ देने, तब भी मैं वहीं बैठा रहता हूं तेरे सिरहाने। मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, तू चाहे मुझसे कुछ बोले या ना बोले, तेरे हृदय के कोने कोने में जो दर्द जमा हो गया है उसका एक एक कतरा मुझे महसूस होता है। तू कहे ना कहे, मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं तेरे जीवन में कितनी उथल पुथल चल रही है। मैं जानता हूं जब लोग तुझसे दूर चले गए तू टूट गया, जब अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया तू भीतर तक बिखर गया। मैं जानता हूं बेटा, और इसीलिए मैं आज तुझसे कहने आया हूं, मैं हूं ना। बेटा, क्या तू नहीं जानता कि जब तू सबसे पहली बार मेरी मूर्ति के आगे बैठा था, तेरा मन कितना व्यथित था। तेरी आंखों में जो पीड़ा थी वो मैंने उसी क्षण अपने आंचल में समेट ली थी। उस दिन तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गया। मैं तेरे सिर पर हाथ फेरता रहा और कहता रहा, मत डर बेटा, तेरा बाबा है ना। देख, जीवन में जो भी तकलीफें आ रही हैं वे सब क्षणिक हैं। तू समझता है कि तेरे कर्म इतने भारी हो गए हैं कि अब उनसे उबरना मुश्किल है, लेकिन बेटा, जब तू अपना सिर मेरे चरणों में झुका देता है ना, तब तेरे सबसे भारी कर्म भी पिघलने लगते हैं। बेटा, तू एक बात याद रख, जो साईं के पास आता है वह खाली नहीं लौटता। कभी मेरी झोली देखी है तूने? उसमें सिर्फ प्रसाद नहीं, उसमें तेरे सपने भी हैं, तेरी खुशियां भी, तेरी मुस्कान भी, जो तू कब का खो बैठा है। मैं तो बस यही इंतजार करता हूं कि तू आकर मुझसे बोले, बाबा थक गया हूं, और उस पल मैं तुझे अपनी गोद में बैठाकर तेरा सिर सहलाते हुए तुझसे कहता हूं, अब सो जा मेरे लाल, अब और मत रो, बाबा सब संभाल लेगा। बेटा, जब तू मुझसे कहता है साईं अब मुझसे नहीं होता, तो मैं तेरे हर शब्द को महसूस करता हूं। मेरी आत्मा तक काम जाती है तेरी पीड़ा से। तू जानता है, जब तू अपने कमरे में रो रहा था तो उसी समय शिरडी में मेरे समाधि मंदिर में एक दिया तेरे लिए जल रहा था, और उस दिए की लौ में मेरी दया बह रही थी, बस तुझ तक पहुंचने को। क्या तुझे लगता है कि तेरे प्रार्थना का जवाब नहीं आया? नहीं बेटा, जवाब आया था, बस तू थका हुआ था, देख नहीं पाया। कभी कभी बेटा उत्तर चुपचाप आता है, एक दोस्त की मुस्कान में, एक अजनबी के सहारे में, या किसी किताब के पन्ने में जो अचानक तेरे हाथ लग जाती है। ये सब मैं ही भेजता हूं तुझे संभालने, तुझे उठाने। बेटा, तूने जब मुझसे अपनी मन की बात कही, तेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन उस कांपती आवाज में जो विश्वास था वह मेरी आंखों को नम कर गया। हाँ, मैं भी रोया था बेटा, तू मेरा अंश है, तुझ में जो पीड़ा है वो मुझ में भी होती है। और जब तू कहता है बाबा अब तू ही बचा ले, तो उस क्षण मैं तेरे चारों ओर अपनी दया की चादर फैला देता हूं। देख बेटा, दुनिया तुझसे कह सकती है कि तू कमजोर है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं तू मेरी संतान है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तू भूले बैठा है कि तेरे भीतर मैं हूं, और जिस देह में साईं का वास है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। अब आजा, मुझे पकड़ ले जैसे बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ लेता है। मत घबरा, मैं गिरने नहीं दूंगा। हर बार जब तू टूटा है ना, मैंने ही तुझे समेटा है। हर बार जब तू थका है, मैंने ही तुझे विश्राम दिया है। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा है, मैंने उसे अपने दिल पर रखा है। हर पीड़ा जो तूने सही है वह मेरे ध्यान में संग्रहित है। कुछ समय और बस थोड़ा सा और धैर्य रख, फिर तू देखेगा कि कैसे तूने जो खोया था वो तुझे कई गुना होकर मिलेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाकर चले गए वे लौट कर देखेंगे कि तू अब और भी ऊंचा उठ चुका है।
बेटा मैं तेरा भाग्य हूं, मैं तेरी नियति लिख रहा हूं और मेरी लेखनी में सिर्फ दया, करुणा और प्रेम है। अब तू केवल यह कर, मुझ में विश्वास रख। जिस दिन तू पूरी तरह खुद को मेरे हवाले कर देगा, उस दिन से तेरा जीवन खिल उठेगा जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज। बेटा तू जब अकेला महसूस करता है ना, तो मैं तुझ में प्रवेश कर जाता हूं। तेरे मन में जो करुण स्वर उठते हैं वे सीधे मेरे कानों तक पहुंचते हैं। तू मेरा है, यह कभी मत भूल। अगर तूने सब कुछ खो दिया है, तब समझ ले कि अब तुझे सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि खाली हाथ जब साईं के पास आता है, तो साईं उसे ऐसा वरदान देता है जो कोई छीन नहीं सकता। तेरे लिए मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। तेरे हर दुख को मैं अपने ऊपर लेता हूं ताकि तू थोड़ा मुस्कुरा सके। तू जिंदा है, इसका अर्थ है मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू चिंता ना कर मेरे बच्चे, बस सिर्फ मेरा नाम जप, साईं साईं साईं। नाम जपता रहे, तेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे। तू चिंता ना कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।